हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, जो आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो ये जो दोनों मेथड्स हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो अप्लाई करती हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा मेथड जो है वो इंटरनल यूज़ के लिए कंपनीज यूज़ करती, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और कौन सा मेथड जो है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है, और इन दोनों मेथड्स को डिफरेंशिएट किस तरह किया जा सकता है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम डिफरेंस सीखेंगे, डिफरेंस को देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा एक इसका जो है परफॉर्मा वो क्रिएट करके और उसमें फिगर्स इनपुट करके हम ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, की कॉन्सेप्ट्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, बोथ इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट्स इंक्लूड प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। देखिए, ये जो दोनों मेथड्स हैं ना, ये बेसिकली इनकम स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। यानी कि इनकम स्टेटमेंट क्रिएट ही इन दोनों मेथड्स पे की जाती है। इसी वजह से जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा, उसमें ये है कि जो फॉर्मेट्स हैं इनकम स्टेटमेंट के, उसमें दोनों कैटेगरीज इंक्लूड होंगी। एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट की कैटेगरी इंक्लूड होगी और दूसरी जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट की कैटेगरी इंक्लूड होगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्ट कॉस्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी। तो दोनों फॉर्मेट्स में जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें दो वेरिएबल्स यूज़ होंगे, एक प्रोडक्ट कॉस्ट का और दूसरा पीरियड कॉस्ट का। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट्स कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट। देखें, जो अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड हम इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं उसमें हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, और जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में हम इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं उसमें हम ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें है कैटेगराइज एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन कॉस्ट बिहेवियर। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर रिपोर्टेड सेपरेटली फ्रॉम फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ह्यूमन बिहेवियर है, हम कभी खुश होते हैं, कभी जो है वो हम परेशान होते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है ना, ह्यूमंस का बिहेवियर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस। इसी तरह कॉस्ट का बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता है, कॉस्ट का बिहेवियर किस तरह चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखें, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट वेरी करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज करेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। बट जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी। जैसे देखें, हम फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, हेड ऑफिस है कंपनी का या कोई ब्रांच है उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट जो है वो फिक्स है, मंथली पे करना है, तो वो फिक्स, तो कॉस्ट फिक्स ही रहेगी। सैलरीज पे कर रहे हैं वो भी फिक्स्ड है। ठीक है, उसमें भी वो फिक्स कॉस्ट हम पे करेंगे। उसके बाद वेजेस हैं जिसमें लेबर आवर, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स हम पे करते हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होंगी, क्योंकि वो नंबर ऑफ लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट वेरी करती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इसी वजह से उसने इधर लिखा है कैटेगराइज एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन कॉस्ट बिहेवियर। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर रिपोर्टेड सेपरेटली फ्रॉम फिक्स्ड एक्सपेंसेस। उसके बाद लास्ट की पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस ऑफन डिफर फ्रॉम वन अनदर। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि दोनों मेथड्स में जो हम इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं उसमें जो कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है उसको और फिक्स कॉस्ट को जो है ना वो सेपरेटली एलोकेट करते हैं। वो किस तरह एलोकेट करते हैं वो मैं अभी आपको डिफरेंस में समझा देता हूँ। इसी वजह से जब उनको सेपरेटली एलोकेट करेंगे दोनों मेथड्स में, तो जो ऑपरेटिंग इनकम होगी वो भी डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। लॉस होंगे फिर भी डिफरेंट लॉस होगा, और अगर इनकम होगी, ऑपरेटिंग इनकम होगी, तब भी डिफरेंट इनकम कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्टिंग देखते हैं। देखें, जो वेरिएबल कॉस्टिंग है इसका मेन डिफरेंस समझ लें पहले, ऑरली मैं आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ से भी देख लेते हैं इसको। देखें, जो वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड है सबसे पहले वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट यूज़ करती है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ नहीं होता। उसकी एक रीज़न है, सॉलिड रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड जो प्रोडक्ट कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही हम एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट को, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको एज अ
पीरियड कॉस्ट हम एलोकेट करते हैं। फिक्स कॉस्ट को हम अब्जॉर्ब नहीं करते, एलोकेट नहीं करते, किसको? प्रोडक्ट को। इसी वजह से जो हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड है, इसमें जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो हम प्रोडक्ट को एलोकेट करते हैं, और जितनी भी हमारी फिक्स कॉस्ट है वो एज अ पीरियड कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं। इसी वजह से वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड जो है वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें जो सेकंड, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी रेज हो सकता है कि अगर वेरिएबल कॉस्टिंग, वेरिएबल एक्सपेंस ही हम प्रोडक्ट को एलोकेट करते हैं, तो फिर इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल के लिए क्यों यूज़ नहीं कर रहे? उसकी एक रीज़न ये है कि ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए इसलिए यूज़ होता है कि जो हमने वेरिएबल कॉस्ट एलोकेट करनी, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, वो हमारी डिपेंड करता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। अगर हम यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर यूनिट्स डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली डिक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए इसको इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि हम इसको देखें, इसको अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन जज करें कि इंक्रीज़ हो रही है कॉस्ट या डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन जो फिक्स्ड एक्सपेंस है हमारे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, रेंट्स हैं, कोई लीज पे मशीनरी है उसकी आप जो है ना वो रेंट पे कर रहे हैं, उसके बाद सैलरीज हैं वो पे कर रहे हैं, कोई फिक्स इंटरेस्ट है, टैक्स है, जो भी है वो आप जो है ना वो पे कर रहे हैं। वो जो फिक्स पोर्शन है हमारा वो एज अ पीरियड कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट तो हमें समझ में आ गई है कि जो प्रोडक्ट के लिए हम कॉस्टिंग करते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल हम एलोकेट करते हैं, प्रोडक्ट को डायरेक्ट लेबर एलोकेट करते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एलोकेट करते हैं। अब पीरियड कॉस्ट क्या है? पीरियड कॉस्ट का मतलब है जिस पीरियड में कॉस्ट इनकर हो सिर्फ उसी पीरियड में ही उसको कंसिडर किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बगैर तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सकती, बट पीरियड कॉस्ट के बगैर हो सकती है। जैसे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर रहे हैं, अपने ऑफिस के रेंट्स पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, यूटिलिटीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सेल्स पर्सनस को सैलरीज दे रहे हैं, कोई कैरी जा रहा है, फ्राइट आ रहा है, तो ऐसी जितनी भी कॉस्ट हैं वो एज अ पीरियड कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे। अगर उस पीरियड में वो कॉस्ट इनकर होगी तो कंसिडर करेंगे, अगर इनकर नहीं होगी तो कंसिडर नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पीरियड कॉस्ट, ठीक है जी। तो अब इसको देख लेते हैं। अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट वेरी विद आउटपुट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड द वेरिएबल पोर्शन ऑफ ओवरहेड्स। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेरी करती है, ठीक है। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल हम 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और 100 यूनिट्स पे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं 10,000 रुपीज़, तो 100 से अगर 150 यूनिट्स पे ले जाएंगे तो 10,000 यूनिट से कॉस्ट जंप करेगी 15,000 रुपीज़ पे। बट 150 यूनिट से अगर 50 यूनिट्स पे ले आएंगे तो वही 15,000 रिवर्स हो जाएगा, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ओनली टू 5,000 रुपीज़, ठीक है जी। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब है जब आप मटेरियल इनपुट करते हैं तो प्रोसेस उसको प्रोसेस करता है और जो रिटर्न में हमें आउटपुट देता है, यानी कि फिनिश गुड हम आउटपुट कहते हैं। तो अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल पोर्शन ऑफ ओवरहेड्स हम किसको एलोकेट करेंगे? प्रोडक्ट को। सेकंड, जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया था, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर नॉट ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, रादर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड हम एज अ पीरियड कॉस्ट कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं, ठीक है, वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम एज अ पीरियड कॉस्ट कंसिडर करेंगे। और जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो भी हम एज अ पीरियड कॉस्ट कंसिडर करेंगे। क्योंकि देखें प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दोनों ओवरहेड्स कंपनी इनकर कर रही है। रेंट्स भी दे रही है, लीज पे मशीन है वो भी दे रही है, उसके भी रेंट्स दे रही है, सैलरीज हैं वो भी पे कर रही है। तो वो प्रोडक्शन हो या ना हो वो फिक्स कॉस्ट उसने इनकर करनी ही करनी है। इस वजह से अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड जो कंपनीज हैं वो बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट ये डिसीजन लेती हैं
कि हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या न्यू प्रोडक्ट लाइन को हम किस तरह लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो वेरिएबल कॉस्टिंग इज सम टाइम रेफर टू एज डायरेक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जो वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड है इसको मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं और डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी समझ में आ गए होंगे और वेरिएबल कॉस्टिंग का भी मेथड का भी समझ में आ गया होगा। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, अभी सिर्फ डिफरेंस को समझ लें। ठीक है जी। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। देखें, जैसे वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड था, तो आप इस टर्म को अगर अंडरस्टैंड करें ना, वेरिएबल यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वेरी करती है, चेंज होती है, जब उसको कहेंगे कॉस्टिंग तो इसका मतलब है जो कॉस्ट में चेंज आता है, जो कॉस्ट वेरी करती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग। इसी तरह अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शामिल करना किसी चीज़ में। जैसे ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आप कोई चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, शामिल कर रहे हैं, ठीक है, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी तरह जो कॉस्ट है वो अब्जॉर्ब होती है किसमें, प्रोडक्ट में, और फिर जो कंपनी है वो एंड कस्टमर से अपना वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन अर्न करती है। ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं। अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ट्रीट ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट वेरिएबल एंड फिक्स। देखें, जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है, जो इनकम स्टेटमेंट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड क्रिएट की जाती है, उसमें जो फिक्स ओवरहेड्स हैं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, प्लस टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है वो किसको एलोकेट की जाती है, प्रोडक्ट को। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, इसलिए कंपनी ने जो अपनी फुल कॉस्ट है जो कंपनी इनकर कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग करने में, फुल कॉस्ट मींस टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्लस वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मींस टू से टोटल वेरिएबल। अब इसमें जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। वे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐसे नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं जो दोनों मेथड्स में ही एज अ पीरियड कॉस्ट कंसीडर किए जाते हैं। ये डिफरेंस को जहन में बिठा लें। जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, वो अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, दोनों मेथड्स में एज अ पीरियड कॉस्ट कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, इसमें देख लेते हैं, इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फिक्स पोर्शन भी जो है वो प्रोडक्ट में अब्जॉर्ब करेंगे और वेरिएबल पोर्शन भी करेंगे, इसलिए इस मेथड को फुल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं कि टोटल जितनी कॉस्ट कंपनी इनकर कर रही है वो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो सारी की सारी कॉस्ट उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, प्लस कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगी और कस्टमर से रिकवर कर लेगी उसको। इट इज़ रेफर टू एज फुल कॉस्ट मेथड। जैसे मैंने आपको बताया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर नेवर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, जो फिक्स पोर्शन है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, ओवरहेड्स का, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, किसमें अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखें, इसमें जो मेन डिफरेंसेस हैं मैं आपको दोबारा वो रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड एज अ पीरियड कॉस्ट कंसीडर करते हैं, बट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करते हैं। इस डिफरेंस को आप अच्छी तरीके से समझ लें। जो सेकंड है डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो ऑपरेटिंग इनकम या लॉस है वो उसका जो रिजल्ट है वो दोनों मेथड्स में डिफरेंट होगा, सेम रिजल्ट नहीं होगा। और जो तीसरा मेन डिफरेंस वो ये है कि अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड जो है वो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड हम ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में सिर्फ आपने डिफरेंस को समझना है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कंप्लीट इसका परफॉर्मा क्रिएट करेंगे, देन मैं साथ साथ आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा और डिफरेंसेस को भी दोबारा से हम जो है वो रिवाइज करेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेशंस करते जाएंगे, साथ ही साथ डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अच्छा, वन लास्ट पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट है वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखें,
जो वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड है, हमने ये डिस्कस किया कि ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट यूज़ करती है, एक तो पॉइंट ये है। लेकिन इंटरनल डिसीजन मेकिंग में अगर किसी डिवीजन की, किसी प्रोडक्ट लाइन की, या किसी किसी खास डिपार्टमेंट की कंपनी ने इनकम कैलकुलेट करनी हो, तो तब भी वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड ही यूज़ किया जाता है। उसमें जो वेरिएबल पोर्शन है उस डिवीजन का, सेगमेंट का या डिपार्टमेंट का आप कह लें, और प्लस उस डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट वो इनकर कर रहा है, उसको जब वो इनकम में से लेस करेंगे तो उनके पास जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे कि आया कि वो डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या लॉस जनरेट कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो फिक्स पोर्शन है वो तो कंपनी इनकर कर ही रही है, वो करेगी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या नहीं कर रही, वो फिक्स पोर्शन तो उसको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड का मकसद ये है कि वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाए और बेस्ड ऑन दैट जो वो मैनेजमेंट डिसीजन ले कि आया कि कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन या कोई स्पेसिफिक सेगमेंट या डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेट किस तरह कर रहा है, या उसमें फर्दर कोई कैपेसिटी इंक्लूड करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। सो स्टूडेंट्स, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। Take care of yourself. Bye.